गाइस, वेलकम यू ऑल टू स्वा नॉलेज। और आज हम लोग बात करने वाले हैं डीप रिलैक्सेशन के बारे में। डीप रिलैक्सेशन हम समझेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ में, क्योंकि ऐसे समझाना थोड़ा मुश्किल होगा। एग्जांपल से आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। और आगे हम बात करेंगे कि किन किन लोगों को डीप रिलैक्सेशन की जरूरत होती है और क्या नींद भी डीप रिलैक्सेशन है, नहीं है तो फिर क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। डीप रिलैक्सेशन है क्या, एक एग्जांपल के साथ में। मान लीजिए कि आपका सामान्य जो होता है शरीर का बीपी की बात अगर हम करते हैं, सामान्य बीपी कितना है आपका 120/80। तो 120/80 आपका सामान्य है। आपको हो गई टेंशन, लेट्स सपोज कोई भी टेंशन हो सकती है, फैमिली की, फाइनेंशियल, बाहर की, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है वर्ल्ड में, कुछ भी टेंशन हो सकती है। तो लेट्स सपोज बॉडी की क्षमता के अनुसार 10 ऊपर बढ़ता है, टेंशन में अब नया 10 पे बढ़ गया, तो अब नया बीपी कितना हो गया है आपका 130/90। टेंशन थी 130/90 हो गया टेंशन में। अब क्या हो गया, अब क्या बॉडी अपनी क्षमता अनुसार, जब वो टेंशन हट जाती है, स्ट्रेस हट जाता है, तो बॉडी अपने आप उस टेंशन को, उस स्ट्रेस को नीचे लाने की कोशिश करता है। जितना ऊपर गया था 10 ऊपर, उतना 10 नीचे आने की कोशिश करता है। पर क्या हुआ, जैसे ही वो 5 पे आया, फिर दूसरा स्ट्रेस हो गया, फिर कोई नई टेंशन हो गई। अब फिर कोई नई टेंशन होगी तो बॉडी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग चलेगी, 10 फिर बढ़ जाएगी। अब 10 फिर बढ़ गई तो अब यहाँ पे कहा किस लेवल पे है ये 135, 95, 135 पे। तो अब 135 पे है ये। तो अब स्ट्रेस क्या हुआ, वो हट गया, स्ट्रेस हटा, ये फिर अपने 10 नीचे आने की कोशिश करिए क्षमता अनुसार। तो 10 नीचे आने की कोशिश करती है, जैसे ही वो 130 पे आती है फिर नई कोई टेंशन आ जाती है। अब नई टेंशन हुई तो बॉडी अपने अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगी, तो बॉडी पहुंच जाती है 140 पर। तो 140 से जब पहुंच गई, अब स्ट्रेस हट चुका है, अब बॉडी रिलैक्स करने की कोशिश करे, रिलैक्स करके वो नीचे आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, 10 नीचे आ गई, वो 30 पे आके रुक गई, क्योंकि वो अपने क्षमता अनुसार ही नीचे आ सकती है। अब ऐसा नहीं है कि वो इतना ऊपर बढ़ गई है तो 20 नीचे भी आ जाए क्षमता अनुसार। तो अब जो बॉडी का नया सामान्य था वो 130 बन गया, रिलैक्स होने के बाद भी 130 बन गया। ये तो मैंने बहुत बड़ी बात को बहुत ही ब्रीफली, बहुत संक्षिप्त में बताया है। इसके लिए बहुत साल 10 साल लग जाते हैं इस प्रोसेस को, जब आपको फिर इस लेवल पे आपको बीपी की शिकायत शुरू हो जाती है, क्योंकि 130 हमारी क्षमता से बाहर का है। भले ही दिमाग ने सोच लिया है कि मैं रिलैक्स करके 130 पे आ चुका हूँ, पर फिर भी वो 130 हमारे शरीर की क्षमता से बाहर है। तो वो हो गया हाइपरटेंशन पेशेंट, हाई बीपी का पेशेंट। बहुत सिंपल एग्जांपल में कि आप टेंशन लेते थे, स्ट्रेस, ये अगर नॉर्मल है, स्ट्रेस लिया, रिलैक्स होने की कोशिश की, फिर से नया स्ट्रेस आ गया, रिलैक्स करने की कोशिश की, फिर नया स्ट्रेस, रिलैक्स करने की कोशिश की अच्छी तरीके से, तो अपनी क्षमता अकॉर्डिंग रिलैक्स भी हो गए, पर फिर भी सामान्य पे नहीं पहुंचे। ठीक है, तो अब हमें ये समझ में आ गया है कि डीप रिलैक्सेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि डीप रिलैक्सेशन ही वो रिलैक्सेशन है जो सामान्य रिलैक्सेशन से बढ़कर आपको रिलैक्स करके सामान्य की पोजीशन पर लेके आएगा, 140 से 120 तक लेकर आएगा।